सर आज आप लोग जो है एक एक अहम सभा जो है बुलाए हैं अपने कुछ कारकुनों को लेकर ग्वालपोखर ब्लॉक के जो है ग्राउंड में। सर किस विषय को लेकर आज का ये आपका प्रोग्राम और ये जो मीटिंग रहा किस विषय को लेकर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ सोशल वर्कर मिल कर के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किए। मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि हम सारे लोग ये डिमांड करते हैं सरकार से कि इस्लामपुर को एक अलग से ज़िला बनाया जाए। हम सारे लोग ये जो हमारा मीटिंग है या हम जो रैली निकालने वाले हैं ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। हमारा ये मीटिंग या हमारी ये जो रैली होगी वो नॉन पॉलिटिकल होगी। हम इंडिविजुअल तौर पर या कोई एनजीओज़ या कोई कमिटीज़ या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो हमारा वो साथ दे सकते हैं हमारी इस मुहिम में। क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अभी है वो रायगंज है। कितनी सारी तकलीफ़ों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कोई एक डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है। काम हो गया तो हो गया, अगर काम नहीं हो तो हम लोग को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। उस वक्त हम लोगों की क्या हालत होती है। सर आपका जो ये जो रैली है जो भी प्रोग्राम है ये कितने तारीख को है? और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आप जो है नॉन पॉलिटिकल जो है ये मूवमेंट अपना चला रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगर मेंबरान या फिर कोई वर्कर अगर इसमें शामिल होना चाहे तो हो सकता है कि नहीं? देखिए, ये हम लोगों का इस्लामपुर ज़िला डिमांड जो है, इसमें सारे लोगों को हम लोग इनवाइट करेंगे। चाहे वो कांग्रेस से भी आ सकते हैं, चाहे टीएमसी से आ सकते हैं या जो सीपीआईएम से भी आ सकते हैं, सारे लोग आ सकते हैं। मतलब लेकिन जिनको ज़रूरत है वो सब आ सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं होगा हमारे रैलीज़ में, क्योंकि डिमांड तो सबका है। इस्लामपुर ज़िला हम सबको चाहिए। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर आना चाहेंगे हमारे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में वो बिल्कुल आ सकते हैं, उनका खुशामदीद है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का हमारे पास झंडा नहीं होगा। और ये मुद्दा क्यों है, सब लोग उठाए ना, सब लोग अपने तौर पर उठाए। कांग्रेस लोग उठाती है ये मुद्दा, वो लोग उठाए, कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। या टीएमसी भी अगर उठाना चाहती है तो वो उठाए, हम लोग को भी कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं। हम लोग को भी ये राइट है कि हम लोग अपने जाति तौर पर ये मुद्दा को उठा ही सकते हैं। हम लोग को डिमांड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है ना कि कितने सारे फ़वाइद होंगे हमारे इस्लामपुर अगर ज़िला घोषित हो जाता है, बहुत सारे फ़वाइद होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये सेशन कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। हम लोग को कोई मैटर्स जो सेशन कोर्ट में हल नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रायगंज हम लोग को जाना पड़ता है। ये मैटर्स हम लोग यहीं पे होंगे। सेशन कोर्ट अलग से हम लोग का बनेगा। जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। मेडिकल कॉलेज होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होंगे। और भी बहुत सारे, जैसे हम लोग को मजिस्ट्रेट लोगों के पास जाना पड़ता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माइनॉरिटी अफेयर्स का हो या फिर और भी दूसरे डिपार्टमेंट का हो, जो जाना पड़ता है हम लोग को रायगंज। और जाने के बाद अक्सर काम ही नहीं होता है, कितना निराश के साथ हम लोग को वापस आना पड़ता है और कितनी तकलीफ़ होती है इतना डिस्टेंस तय करने के बाद। तो ये सारा चीज़ अगर इस्लामपुर में हो जाए तो कितनी खुशी की बात होगी। सर अभी जो है आपने अपने जो मीटिंग में कहा कि आप जो हैं इसमें खासकर उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन लोगों को सख्त इसकी ज़रूरत है, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, किसान हो गए या फिर और भी जो कार्यकर्ता हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको फ़ायदा होगा। तो सर क्या लगता है कि ये सब आपका जो मुहिम है इसको चलाने के बाद आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर इसमें जो परेशानियां हैं उसका आपको कुछ सिला मिलेगा, मतलब फ़ायदा आपको पहुंचेगा किस तरीके से इसके लिए? पहले ही मैंने आपको बताया कि हम लोग समाजी खिदमतगार हैं। जी हम लोग अपना बेनिफिट कभी सोचते ही नहीं हैं। जी हम लोग सोचते हैं कि लोगों का अगर इसमें मुफीद है, लोगों को अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो यही हमारी खुशी है। जब रात को हम लोग सोएंगे बिस्तर पे, हम लोग को ये सोच के अच्छी नींद आएगी कि भाई हम लोगों ने कुछ लोगों के लिए किया है। अपने लिए तो सब कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने के लिए कुछ अलग ही मज़ा है। तो हम लोग इसी मुहिम के तहत चलते हैं। ये इतने सारे लोग जो आए हैं अपने कामों को छोड़ करके, तो ये सब दूसरे के बारे में सोचने वाले लोग हैं। अपने कमा के, अपने खा के, फिर अपनी ज़िंदगी खुशहाल करके मर जाएंगे, तो ये ज़िंदगी हमको अच्छा नहीं लगता है। हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों के लिए कुछ करें, इसमें हमको ज़्यादा इत्मीनान लग रहा है। सर एक आखिरी सवाल है कि जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं आपके ग्वालपोखर इलाके में, तो सर इसका जो टाइमिंग और डेट है वो बता दें, और क्या इसमें
वो लोग आ सकते हैं जिनका ग्वालपोखर से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कि चाकोलिया या करंडी या फिर इस्लामपुर वाले कोई ऐसे? देखिए ये हम लोगों ने जो अभी तय किया ये टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। 22 तारीख को हम लोगों ने सोचा है रैली निकालेंगे। ये टेंटेटिव है, ये फिक्स भी हो सकता है। तो अभी हम सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर डेट चेंज होती है तो सबको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए फिक्स है कि 22 तारीख को हम लोग रैली निकालेंगे। सुबह 9 बजे निकलेगी, लोधन से ब्लॉक होता हुआ झिल्ली तक हम लोग पहुँचेंगे। और इंशाल्लाह सारे मीडिया वाले को भी हम कहेंगे कि हमारे रैलीज़ को कवर करें और ये बात हमारी जो है हायर अथॉरिटीज़ तक हमारी बात को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम सारे लोग जो है इस परेशानी से जो जूझ रहे हैं, रायगंज इतना दूर सदर दफ्तर जाने जो पड़ रहा है, तो ये परेशानी हम लोग को ना हो। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपने जो किया कि आपके रैलीज़ में या आपके मुहिम में क्या दूसरे जगह के लोग जैसे ग्वालपोखर कोरंदगी के वाले लोग शामिल होंगे? भाई डिस्ट्रिक्ट तो सबको चाहिए ना, इस्लामपुर बहुत खुश आमदीद होगा और हम बहुत खुश होंगे अगर ग्वालपोखर 2 या करंदगी के लोग अगर हमारे रैलीज़ में आते हैं, या ग्वालपोखर के और दीगर लोग अगर हमारे रैली में शामिल होते हैं, तो हम बहुत खुश होंगे और उनका खुश आमदीद है और उनके हम शुक्रगुजार रहेंगे। इन लोगों से पूछिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मसीहुज़्ज़मा, सोशल वर्कर। ये हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के डिमांड के लिए, ये जितने हमारे ये सोशल वर्कर हैं इसमें एक्टिव रहते हैं सोशल कामों में, चूँकि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम हसास लोग अगर समाज के मुद्दों को न उठाएं तो फिर अपने लिए जीना तो क्या जीना। चूँकि हमारे बाद हमारी नस्लें आएंगी, हम जिन मामलात को जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों को जूझ रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये मुद्दे को अभी उठा करके ये हल करके जाएं, ताकि हमारी नस्लें जो परेशानियों से दो चार हम लोग हुए, हमारे बच्चे हमारी नस्लें दो चार ना हों। इसी वजह से हम सब का ये डिमांड है और इस तरह की मुहिम हम लोग चलाएंगे और दायमी तौर पर चलाएंगे जब तक हम लोगों को ये डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, तब तक हम लोग इसमें एक्टिव रहेंगे और इसके लिए डिमांड करते रहेंगे। और यहाँ तक कि स्टेट लेवल यानी ममता हुकूमत तक हम इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग कोलकाता भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस तरीके से ये मुहिम हम लोग चलाएंगे और हम इसके साथ हमारे जो लोग जुड़ने चाहते हैं मगर नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ जुड़े, किसी समाज यानी सियासी मफाद के लिए ना जुड़े, सियासी मफाद के लिए ना जुड़ें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुआशरती और हमारा मुआशरा बेहतर बने और यहाँ जो डेवलपमेंट हो, ये डेवलपमेंट का फ़ायदा हम ले सकें, हमारी नस्लें ले सकें और ताकि तरक्की के दहाने पर हम लोग आगे बढ़ सकें। बस इतनी ही पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। मैं इरफान अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये मांग तो आपने सुन ही लिया कि इसकी वजह क्या है और इसकी ज़रूरत के कितनी यहाँ पे है। और इससे पहले भी हमारे बहुत से सियासी लीडर्स इस मामले में अपनी आवाज़ उठाए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ दिनों पहले हमने सोशल मीडिया में देखा कि एमएलए इस्लामपुर एमएलए जनाब करीम चौधरी साहब भी बाज़ाब्ता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने अपने इस्लामपुर ज़िला की मांग रखी। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, क्या रिएक्शन मिला हमारी सरकार द्वारा, ये पूरा ग्वालपोखर पूरा इस्लामपुर और भी दीगर लोग जानते ही है। उसके बाद फिर जनाब विक्टर साहब भी इस मामले में आए हैं। उन्होंने भी इस मामले में जो है जहाँ भी इसका पिटीशन जमा करना होता है, जिस तरह से भी इसका प्रोसीजर होता है, उन्होंने भी किया है। तो हमको भी पता चला कि सियासी लीडरों के साथ साथ जो हमारे यहाँ के अवाम है, हम जनता है, हमें भी इस काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। खाली सियासी लीडरों के मांग लेने से बात ख़त्म नहीं हो जाती। हो सकता है ये मुद्दा कई बार चुनाव का मुद्दा बन के रह जाता है, उसका मैनिफेस्टो बन के रह जाता है, चुनाव ख़त्म मामला ख़त्म। तो जनता जब तक इन लोगों के साथ जुड़ेंगे नहीं तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो हमारा जो NGO से ख़ासतौर से मसीहुज़्ज़मा साहिब इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर लगाए हैं कि लीडर जो भी जिस परचम के तले जिस वजह से भी इस मांग को करते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदा है। उनके साथ हम हर वक्त है, चाहे वो TMC का लीडर हो, कांग्रेस का हो, दीगर पार्टीज़ के हो। साथ ही साथ जो हमारे तंजीमें हैं, हाँ, हम इसमें अच्छी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और इसके जो हम अलग अलग तरह से जो हॉस्पिटल डिमांड्स, कॉलेज डिमांड्स और भी दीगर चीज़ों की मांग करते हैं, तो हमारी बात बहुत अहमियत रखती नहीं है। कई बार हमें ये महसूस होता है। लेकिन अगर ये ज़िला हमें मिलता है तो
इसके अंडर में जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल हो, मेडिकल्स या फिर कॉलेज हो, तो ऑटोमेटिकली सरकार को करना पड़ता है। तो इसी सोच के साथ हम भी, और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इसमें तमाम लीडर्स इसमें शामिल हो, क्योंकि हम ही अकेले ग्वालबोर के वासी नहीं हैं, वो लोग भी हैं, उनको भी इतनी ही ज़रूरत है। हो सकता है अपनी ज़रूरतों का रास्ता कहीं और से निकाल लेते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, लीडर है, रहनुमा हैं, आप हमसे ज़्यादा इस बात पर ज़्यादा तवज्जो दें। बस यही कहकर अपनी बात क्या खत्म नाम है करता सर आपका? हूं। मोहम्मद अंसार आलम। जी बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इजहार बोल रहा हूँ। जी हम लोग ये बात बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हमारे इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट हो। इसके लिए मास्टर मस्जिद जमा साहब बहुत बार बोले हमको, इसी के लेकर के हम लोग आज यहाँ पे बैठ के 2-4 बात हुई कि हम लोग प्रोग्राम को कैसे चलाएं। इसका रैली निकालना है, तो 22 तारीख से फिक्स हुआ भी नहीं अभी, मतलब जो है टेंटेटिव है। उसके बाद जाके 22 तारीख को हम लोग इसको लोधन से झिल्ली रैली निकालने का प्रोग्राम सोचे हैं इंशाल्लाह। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं आबिद हुसैन झिल्ली से। मैं आज कुछ बोलने के लिए आए हैं जो ज़रूरी है, और सभी लोगों को ये इनविटेशन भी दिया जाता है कि हम लोग कुछ रैली के माध्यम से हमारे हुक्मरान सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ज़रूरी ये है कि हम जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को जो चीज़ की ज़रूरत है, जो डेली ज़रूरत है, वो चीज़ हम लोग जल्दी नहीं पाते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर हम एक आवाज़ उठाते हैं, सब मिल के आवाज़ उठाना पड़ेगा कि हमें एक अपना इस्लामपुर अलग से डिस्ट्रिक्ट चाहिए। इसी चीज़ को ज़ोर शोर से करना चाहते हैं, और आप लोगों का हेल्प भी चाहिए, और आप लोगों को आना भी पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा अकेला के लड़ाई नहीं है, आप सभी लोगों का लड़ाई है। तो आप लोगों को ये इन्विटेशन दिया जाते हैं कि 22 तारीख को लोधन से ब्लॉक से झिल्ली पैदल मार्च चलेंगे। आप सभी लोगों का दरख्वास्त ये है कि आप लोग, टाइम क्या है? 22 तारीख 9 बजे लोधन फील्ड में आप लोग पहुँचिए और इस प्रोग्राम मिशन को कामयाब बनाइए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।